आप लोग आइए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संत महात्मा ऋषि या सब लोग सभा में बैठे। अब सभा में विचार क्या हो रहा है कि भाई पूरे आप लोग बताइए कि अपने राज्य में कहाँ पर परेशानी है, किसको क्या व्यवस्था की जाए जिससे सबका कष्ट दूर हो जाए। अब तो कोई पूछता ही नहीं। जिस प्रतिनिधि को हम लोग चयन करके ऊपर भेजते हैं कि वो हमारा सुख दुख जाकर वहाँ सबके सामने कहेगा, तो वहाँ से कुछ जो राशि मिलेगी उससे हमारा सुख दुख दूर हो जाएगा, कोई नहीं। प्रत्येक विधायक सांसद अपने वहाँ पर बैठता है और जब कोई किसी पक्ष की बात कहता है तो उसको सुनते ही नहीं, विरोध करते हैं। और जब अपनी सैलरी बढ़ाने की बात आती तो कहते हैं सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। एक व्यक्ति ने एक बार पेपर में निकाला था, सांसद और विधायकों की जितनी सैलरी है उतनी सैलरी से भारत में एक महीने तक तो कम से कम सभी लोग आराम से खा पी सकते हैं, इतनी सैलरी ये लोग लेते हैं। अभी भी कहते हैं हम जनता के सेवक हैं। और सरकार जो पैसा देती है, भैया ये तुम पैसा लो, इससे समाज में कुछ कार्य करा देना, वो भी खा जाते हैं कमीशन में। अभी आज एक मोबाइल पे लिस्ट आई है जिसमें न जाने कितने लोगों का पैसा स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा है। वो काला धन का लिस्ट आया, वो सच्चा है कि झूठा है भगवान जाने, पर होगा जरूर, कुछ तो सच्चाई है। क्या मतलब? प्रजानाम समलम भूलते, जो प्रजा को दुख दे करके और प्रजा से उसका धन हरण करता है कर के रूप में। अब इसमें कितना कर है, कितने प्रकार का कर है, पता ही नहीं चल रहा। जिस वस्तु खरीदो उसी में लिखा है कर सही है, और सब कर देने के बाद में भी हम ऋणी ही हैं। वाहन तुम खरीदो उस पर भी टैक्स, पेट्रोल खरीदो उस पर भी टैक्स, रोड पर चलो उसका भी टैक्स, कागज बनवाओ तो उसका भी टैक्स ही टैक्स है, और है ही क्या है, सब टैक्स। लेकिन महाराज पृथु जी ने प्रजा का कल्याण करने के लिए सारी प्रजा को सहमति से कार्य करने प्रारंभ कर दिए। जहाँ कहीं भी किसी व्यक्ति को दुख है, किसी कारणवश उसको दूर करने का प्रयत्न करना प्रारंभ किया, सारी प्रजा सुखी हो गई। हम ये गारंटी लेते हैं कि वह व्यक्ति जीवन में कभी अपने पद से हारेगा नहीं, यदि वो अपने गांव में जहाँ पर से वो चुनाव लड़ता है वहाँ जा जाकर अपने लोगों से मिले और उनसे सुख दुख उनका जाने। कहाँ पर नाली बनवाने से इन लोगों को आराम मिलेगी, कहाँ पर रोड बनवाने से इनको आराम मिलेगी, पैसा आ रहा, गाँव वालों को इकट्ठा करो, भाई देखो हमने जब घूम के देखा तो यहाँ पर अगर रोड बन जाए तो अच्छा हो जाएगा, आप लोग भी आते जाते हो, यहाँ नाली बन जाए तो अच्छा हो जाएगा, आप लोग भी को कष्ट नहीं होगा। यदि इस प्रकार से सभा कर के प्रत्येक गांव में वो चाहे प्रधान हो चाहे वो कोई भी हो, और अगर निर्णय करना शुरू कर दे तो सब प्रजा भी सुखी होगी और उसको भी लाभ होगा। लेकिन वो अपना लाभ पहले देखता। अब जब पृथु की सारी प्रजा सुखी हो गई तो सुख तो मिल गया, लेकिन सुख स्थायी कैसे रहेगा? जब ज्ञान के रूप में वो बदले तब उस पर सारी प्रजा को ज्ञान देना प्रारंभ किया। ज्ञान का है का केवल अच्छा रास्ता बन गया, अच्छा मकान बन गया, खाने पीने को हो गया, कपड़े हो गए, गाड़ी हो गया, वाहन हो गया, यही सुख है? नहीं, ये तो आज है कल नहीं रहेगा। स्थायी सुख प्राप्त करने के लिए तुम्हें भगवान का भजन करना चाहिए, ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर का चिंतन करो। तो ज्ञान उपदेश करना प्रारंभ किया। यत्पाद सेवा विरुचि तपस्विनां असीत जन्मोपचितं मलं धिया सद्यक्षिणोत्यन्नवदेत दिशति यथा पदांगुष्ठ विनिश्चितस्य। जिन भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्रतिदिन बढ़ती हुई अभिरुचि संसार के बंधनों से जीव को मुक्त कर देती है, उन गोविंद की शरणागति को पकड़ो। क्योंकि जिन्होंने दिया है, हमने नहीं दिया, जिन्होंने दिया है और ये सदैव तुम्हारे पास बना रहे, ऐसा ही सुख हमेशा बना रहे। अगर ईश्वर की कृपा रही तो हमेशा सुखी रहो, और ईश्वर की कृपा नहीं तो चाहे जितना कमा लो, एक छोटी सी समस्या दे देंगे, उसको हल करते करते जिंदगी बीत जाएगी, सारा सुख उसी के पीछे दुख में बदल जाएगा। अभी किसी प्रकार बस निरपराध कोई घटना में तुम फंस जाओ तो बस हर महीने 2 बार तारीख पड़ेगी, उसी में तुम्हारी सारी सुख
गर्मी हो चाहे वर्षा, सर्दी हो चाहे कुछ भी हो, तुम्हें हर महीने 2 बार तारीख पर जाना, समझ लो सारा सुख खत्म। तो परमात्मा की शरणागति को पकड़ो, ताकि ये जो समस्याएं हैं जिनके कारण तुम्हारा सुख दुख में बदल जाए, वो फिर न हो। महाराज पृथु जी ने संपूर्ण प्रजा को बारंबार बुला करके और ज्ञानोपदेश किया, दुख की निवृत्ति के उपाय बताए, धर्म के मार्ग का उपदेश करते हुए और फिर अपने कल्याण का भी साधन पाया। एक दिन सरकारी महात्मा आए, सरकारी महात्माओं से कहा, महाराज हमको जो कुछ भी आता था हमने अपनी प्रजा को उपदेश कर दिया, प्रजा को उपदेश कर दिया, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा कल्याण कैसे होगा। जनेषु प्रगृह्येवं प्रतूल विक्रमं तत्रोपजगमुर्मुनयः सत्पार सूर्यवर्चसा। जनेषु प्रगृह्येवं प्रतूल विक्रमः, परम पराक्रमी भगवान का अवतार है। एक दिन सरकारी महात्माओं को जो सूर्य के समान दिव्य तेज वाले हैं उनको आया हुआ देखा, तो पृथु जी महाराज ने उनसे प्रार्थना की, जिन मुनि का सिद्ध किन्नर गंधर्व आदि उनकी स्तुति करते हैं, दिव्य सिंहासन पर बिठाया और उनके चरणों में बैठ करके पृथु जी महाराज ने सरकारी महात्माओं से पूछा, है भगवान, भगवान है और फिर भी चरणों में बैठे ब्राह्मणों के, न विप्रपादोदक करदमानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधा कार्य विवर्जितानि गृहा श्मशान तुल्यानि गृहाणितानि। जिसके घर में ब्राह्मणों के पाद प्रक्षालन नहीं होते, आंगन गीला नहीं होता ब्राह्मणों के पैर धुलने से, जिसके आंगन में वेद शास्त्रों का वाचन नहीं होता ब्राह्मणों के द्वारा, जिसके आंगन में कभी अपने पूर्वजों की पूजा पाठ नहीं होता, पितरों के लिए कोई श्राद्ध कर्म नहीं होता है, या पितरों के कल्याण के निमित्त भोजन इत्यादि नहीं कराया जाता, जिसके घर में कभी हवनादि कर्म नहीं होते, जानते हो घर थोड़ी श्मशान तुल्यानि गृहाणितानि, वो तो श्मशान घर है, मुर्दा घर। तो बोले उसमें तो मनुष्य रहते हैं, बोले हैं तो सब मुर्दे ही, मुर्दे घर में भी तो मुर्दे ही रहते हैं, चलने फिरने वाले मुर्दे। अरे भगवान ने तुम्हें दिया है तो अपने पितरों के लिए कभी आंगन में बैठ करके कुछ भोजन कराओ, ब्राह्मणों को कन्याओं, कभी अपने कल्याण के लिए सत्यनारायण की कथा सुनो और थोड़ा सा 108 आहुति ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दिलवाओ ना आंगन में। तो कभी ब्राह्मण को बुलाकर उसके चरणों को आंगन में धुलो। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो बोले श्मशान तुल्यानि गृहाणितानि। महाराज पृथु जी प्रश्न करते हैं, भगवान हमारा कल्याण कैसे हो, क्या करें जिससे हमारा कल्याण हो। आज तो आदमी अपने कल्याण की बातें नहीं पूछते। तब महाराज शरद कुमार जी उपदेश देते हैं, राजन हम तो जानते हैं तुम भगवान का अंशावतार हो, फिर भी इस विषय में तुम सब कुछ जानते हुए पूछना चाहते हो हमसे, तो ये तो तुम हमें बढ़ाई दे रहे हो। भगवान आप हमें सम्मान दे रहे हो और सम्मान देकर के आप हमारा मान बढ़ा रहे हो, चलो हम आपको उपदेश करें। सरकारी महात्माओं ने कहा, हे महात्मन, हे राजन, संसार में जीव को आत्म कल्याण की जब इच्छा हो तो भगवान की प्राप्ति के लिए संत महात्माओं के पास में जाए, ब्राह्मणों के पास में जाए, जिनको शास्त्र का ज्ञान हो, जिनको वेद का ज्ञान हो। अभी आप जाइए, सब पंडित मंत्र पढ़ते हैं, गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गुंगवामहे, बसो मम अहम जानिर्भधमत्तमजाधिगर्भधम्म। इसको लिख लो और यहाँ से लेकर के काशी तक चले जाओ, जितने ब्राह्मण मिले सब ब्राह्मणों से पूछो इसका हिंदी अर्थ कर दो, हर में व्याख्या नहीं करो, केवल हिंदी बताओ इसकी क्या है। तो मामला कठिन पड़ेगा। शायद कोई एक आध ब्राह्मण हो जो इस मंत्र का अर्थ बता दिया, पर पढ़ते सभी पूजन कराते।
तो ऐसे ब्राह्मण की शरणागति में जाओ राजन, जो शास्त्र को मंत्र जानने वाला भी हो, मंत्र का अर्थ भी जानने वाला हो, क्योंकि अर्थपूत मंत्र जो होता है वही कल्याणकारी होता है, अर्थहीन मंत्र जो है वो कामयाब नहीं होता। क्योंकि वही वेद मंत्र रात्रि में विवाह के समय मंडप में बोला जाता है तो केवल स्वरहीन बोला जाता है। जब गुरु के पास में शिष्य मंत्र पढ़ता है तो सस्वर पढ़ता है। कभी कभी कुछ लोग मंच पर बैठ जाते हैं ना, वो चिल्लाने लगते हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसा वेदों का कर दिया, रात्रि में शादी विवाह नहीं करना चाहिए, रात्रि में वेद मंत्र नहीं बोले जाते। अरे भाई पढ़ो तो, रात्रि में वेद मंत्र कहाँ निषेध लिखा? स्वाध्याय दिन में होता है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक गुरु के पास में शिष्य स्वाध्याय करता है। स्वाध्याय सस्वर किया जाता है और रात्रि में जब वेद मंत्रों का प्रयोग होता है शादी विवाह में तो अनस्वर होता है। उस समय वेद मंत्रों में स्वर नहीं लगाए जाते हैं, इसलिए वो दोषपूर्ण नहीं है। हमारे यहाँ तो उपनिषद स्मृति शास्त्र सब प्रमाण देते हैं, लेकिन जो लोग पढ़ते नहीं वो लोग ऐसे ही मंच पर बोल देते हैं। हमारे यहाँ काशी विद्वत परिषद के आचार्य जी हैं, वो बारंबार ऐसे विषयों पर विद्वानों पर बराबर टिप्पणी करते रहते हैं कि आप लोग ऐसा समाज में कुछ मत बोलो जो समाज में हम ब्राह्मणों के लिए, हमारे सनातन धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाए, और न्याय संगत, शास्त्र सम्मत, विधि सम्मत बोलो। तो सनकादि महात्मा कहते हैं, हे भगवान पृथु, हे राजन पृथु, आप ऐसे वेदज्ञ ब्राह्मण के पास में जाओ, ऐसे शास्त्रज्ञ संत के पास में जाओ जो तुम्हें कल्याण का साधन बताए। तो स्वयं ब्राह्मणो भुंक्ते संवस्ते संदधाति च। जो लोग कहते हैं ब्राह्मण हमारे आश्रय से ही जीते हैं, हमने देखो ब्राह्मण भूखों मर जाएंगे, हाँ? उनके लिए सनत कुमार जी कहते हैं, प्रभु ब्राह्मण तो अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है, अपनी ही वस्तु दूसरों को देता है। ब्राह्मण के अनुग्रह से ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये तीनों उसी के दिए हुए वस्तुओं का उपभोग करते हैं। स्वयमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं चास्ते स्वं ददाति च तस्यैव अनुग्रहेणान्नं पुण्यते क्षत्रियादयः। अब विचार करो, जब व्यक्ति स्वयं समर्थशील होता है, अधिकारी बनता है, तो नीचे वाले व्यक्तियों का जो वो देता है वही तो खाता है। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय पृथ्वी को जीता और अपने गुरुदेव ब्राह्मण को दान कर दिया। जब उन्होंने अपने गुरुदेव को दान कर दिया, ब्राह्मण थे, तो फिर वो पृथ्वी किसकी हुई? हम तो उनका दिया हुआ पद संभाल रहे हैं। जैसे कोई मालिक होता ना फैक्ट्री का, और वो अपने मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर को, अपने जो मुंशी वगैरह होता है ना, उसको कह देता देखो हम जा रहे 2 महीने के लिए, तुम्हें सब संभालना कारोबार। तो मालिक की अनुपस्थिति में वो सब कार्य संभाला जा रहा है तो मालिक का ही। और कोई मैनेजर मान बैठे हम ही मालिक है, तो वाल्मीकि रामायण में भगवान ने स्वयं इस बात को कहा है कि विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं, विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहं, विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहं, विप्र प्रसादात् मम नाम राम। सोच के देखो, जिन ब्राह्मणों ने किंचित अपनी स्वार्थ कहो या अपने थोड़ा सा आलस्य कहो, प्रमाद कहो, जिसके कारण अपने को भुला दिया, जिसके कारण आज ब्राह्मण ये उपेक्षित हो गए। नहीं तो एक ब्राह्मण जब निकलता था ना तो सब लोग रास्ता खाली कर देते थे। क्यों? उसके पास में क्या था? हाँ, पैरों में लकड़ी की खड़ाऊ पहनता था, हाथ में एक डंडा रखता था, वो ऐसे कि भाई कहीं बैठेगा पूजा करने के लिए तो अपने हाथों में लगा देगा, या माला फेरेगा तो ऐसे लगा देगा। दूसरे हाथ में कमंडल, और कुछ नहीं, मांग करके खाना और बस भ्रमण करना।
कोई मिल जाए तो उसके प्रश्नों का समाधान कर देना, जगत हित के लिए उपदेश करना, इतना ही तो था। लेकिन इतने में इतना छिपा हुआ था कि सब लोग उससे डरते थे। क्यों? तब बद विप्र सदा बरियारा, तेहि के कोपन को रखवारा। आज भी मैं इस बात को पुष्ट करके कहता हूं कि यदि आज भी एक ब्राह्मण केवल 3 से 4 मिनट लगता है गायत्री मंत्र का जाप करने में एक माला में, और यदि 1000 मंत्र प्रतिदिन वो यानी 10 माला, 5 सुबह कर ले 5 शाम को कर ले, या एक ही मीटिंग में 10 माला कर ले, 10 माला दूसरे टाइम कर ले, या जितना अधिक से अधिक कर सके, लेकिन जितना करे उतना रोज करता रहे। 15 माला 20 माला जुड़ी अगर करता रहे ना, तो इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उस ब्राह्मण के अंदर आज भी वह सामर्थ्य आ जाएगा। क्योंकि कलयुग में है क्या? कलयुग में योग यज्ञ जब तब समाधि कुछ नहीं, कलयुग में केवल नाम ही जपने पर फल मिलता है। और आज भी ये गायत्री माला जपता रहे तो उसकी वाणी खुद बताएगी कि उसके अंदर सामर्थ्य क्या है। नित्य प्रति एक गायत्री मंत्र का अग्निहोत्र करने वाला ब्राह्मण केवल 1 वर्ष तक अगर इसको विधि पूर्वक कर ले, 3000 गायत्री मंत्र जपे और 1 माला गायत्री का रोज हवन करता रहे, 1 वर्ष के बाद उस ब्राह्मण अगर जो भी कहेगा वही होगा। लेकिन अब ये होता ही नहीं। 8-9 बजे से पहले सोकर जगना नहीं है, और उसके बाद में कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम परशुराम के वंशज हैं। भाई परशुराम के वंशज हो, ठीक है, सब कुछ तुम्हारी बात, लेकिन ये भी तो सोचो कि परशुराम जी ने ये इतना सामर्थ्य पाया कहां से? करना पड़े नहीं और नाम बड़ा हो जाए। सनकादि महात्मा पृथु जी से कहते हैं, महात्मन कर्तव्य परायण बनो, ब्राह्मणों की सेवा करो। मैंने अपना अनुभव किया है। एक व्यक्ति थे लखनऊ में हमारे परिचित, जिनका विवाह हुआ 8-9 साल हुए, उनकी कोई बच्चे नहीं हुए, और संपत्ति इतनी कि अगर हम जैसे अनपढ़ व्यक्ति अगर लिखना पढ़ना शुरू करें तो गिन ही नहीं पाएंगे महीने 2 महीने में, इतनी संपत्ति उनकी। भाई गणित हमको आती नहीं, संस्कृत के विद्यार्थी रहे शुरू से, तो हम 10-100 की जोड़ेंगे, गड्डी बनाएंगे, फिर उसको काउंट करेंगे, फिर महीना भर में तो इकट्ठा कर लेंगे कितना हुआ, इतना पैसा है। और बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बड़े सब कुछ कर्म करते रहे। जब जाए तो गुरुजी बड़ी सेवा करें पर अपना दुख न बताए। शादी 5-7 साल हो गए भैया, तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि हमारे नंदा को बच्चे नहीं हो रहे। तो हाँ गुरुजी है, बात तो सही है, बहुत डॉक्टरों को दिखाया। हमने कहा तूने किसी ब्राह्मण को दिखाया? नहीं दिखाया। और उनके पड़ोस में एक पंडित जी ऐसे थे जो नितांत गरीब थे। मैंने कहा इन पंडित जी को तुम दिखाओ, 1 वर्ष तक तुम इनको परिवार भर को भोजन दो, और इनके रोज सुबह शाम पैर छुओ, पति पत्नी दोनों लोग मिल करके भोजन कराओ, मीठा बढ़िया खीर पूरी परिवार भर को, और रोज इनको सुबह शाम पैर छुओ, बस इतना ही तुम्हें करना है। 1 वर्ष पूरा गायब न करना। तुम कहीं बाहर चले जाना, तुम्हारी पत्नी तब भी करे प्रतिनिधि के रूप में, 1 वर्ष के बाद में बताना। गोविंद की ऐसी कृपा हुई कि 9 से 10वें महीने के बीच में हमारे पास फोन करते हैं कि गुरुजी वो आपके आशीर्वाद से हमारे घर में अब बालक के आने का समय हो गया। अच्छा कैसे हुआ? बोले जब हम लोग पति पत्नी जाकर पैर छूते थे तो पंडित जी और पंडिताई दोनों लोग आशीर्वाद देते थे, हे भगवान हमने जो कुछ भी किया हो उसका पुण्य इनको मिल जाए, इनके घर में बालक हो। ब्राह्मण तो सदैव बेचारा ही रहा, किसी का भी उपकार करने के लिए उसके अंदर अभिमान ही नहीं। मैंने जो भी किया वो इसका फल ये हो कि इसके घर में संतान हो जाए, निश्चल निष्कपट, कोई लोभ लालच नहीं, और भगवान ने उनको दिया। आज भी वो दिन है, उनका लड़का करीब 15-16 साल का हुआ, फिर उसके बाद फिर लड़का हुआ, फिर बेटी हुई, और अभी भी उन पंडित जी के पूरे परिवार का भोजन वही देते हैं, पूरा राशन पूरे वर्ष का अभी तक वही दे रहे हैं। पहले पंडित जी की कृपा प्रसाद से और पंडित जी भगवान की कृपा से अपना खाते हैं, भजन करते। बोले हमें अब करना ही क्या,
पंडित जी की बिटिया की शादी हुई, वो भी उन्होंने कर दी। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस भी दे देते। पंडित जी अपना बैठे बैठे गायत्री जपते रहते, दिन भर उनका यही काम। तो जपा सिद्धिर न संशय। जो व्यक्ति मंत्र का जाप करता रहेगा तो एक दिन वो आएगा कि वह मंत्र उसको सिद्ध हो जाए। 12 वर्ष तक तो अगर आप एक रोड पर से पत्थर उठाकर ले आओ और उस पत्थर को तुम 12 वर्ष तक भगवान मानकर उनकी पूजा कर लेते रहो, तो 12 वर्ष में तो वो पत्थर भी भगवान तुम्हारे लिए बन जाएगा। कोई मंत्र की जरूरत नहीं, कोई प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था ही उसे भगवान बना देगी। सनत कुमार जी कहते हैं ब्राह्मणों के पास ले जाओ, वो तुम्हें कल्याण का साधन देगा। कल्याण क्या है? प्रत्येक जीव को संसार में यही जानना है कि हमारा कल्याण कैसे हो। ये केवल पृथ्वी जी अपने लिए नहीं पूछ रहे, संसार के जीव। हे महात्मा, प्रत्येक जीव को अपने कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का याद रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी क्षण हमारी मौत हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कुछ हमारे पास है, शारीरिक सामर्थ्य लेकर से धन वैभव जो भी कुछ, वो सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ। एक पंडित जी थे, बड़े गरीब, इतने गरीब के बेचारे के पास घर में खाने पीने को नहीं, तो पंडिताई के कहने पर बेचारे चोरी करने के लिए चले। घर से निकले चोरी करने के लिए, तो अपनी पत्नी ने कहा कि अब कुछ नहीं कर सकते हो, बुढ़ापा है, तो चोरी कर लो। अरे बच्चों को क्या खिलाए? तो पंडित जी ने सोचा कि चोरी हम गरीब के यहाँ करेंगे तो एक दिन का पेट चलेगा। राजा के यहाँ जैसे तैसे बेचारे राजा के उस महल में पहुंच गए जहां पर वो राजा सोता था। अब बेचारे कोने में डूबते हुए खड़े हैं कि ये राजा कब सो जाए तो हम फिर चुरा के ले जाए। राजा के सेवक सेविकाएं जो थे वो जब चले गए तो राजा ने एक पेन उठाया और एक कागज लिया, उस पे लिखने लगा कि हमारी बहुत सी पत्नियां हैं जिनसे शारीरिक सुख भोग हमें मिल रहा है, हमारे बहुत से पुत्र पौत्रादिक हैं, हमारे बंधु बांधव बहुत सारे हैं। एक श्लोक की 3 पंक्तियों में उसने लिखा, मेरे पास बहुत से हाथी घोड़े हैं, मेरे पास बहुत सारी धन संपदा है, गर्जन दंत निभा तरला तुरंगा, सब कुछ लिख दिया। अब चौथी पंक्ति में क्या लिखे? 3 पंक्ति में उसने सारा वैभव जितना था लिख दिया। अब बेचारा फिर खुपड़ी खुजलाए, फिर आंखों में नींद आए तो झपकी लगे, लेकिन फिर बैठ जाए। चौथी पंक्ति उसके समझ में ही नहीं आए क्या लिखे, और उसी के विचार करते करते बेचारा रात्रि में सो गया। अब पंडित जी आए, देखा कि ये इतनी देर से कलम कागज लिए क्या कर रहा था। तो पंडित जी ने देखा, उसमें लिखा था कि हमारी बहुत सी पत्नियां हैं, हमारे बहुत से पुत्र पौत्रादिक हैं, हमारे पास इतना धन है, इतने हाथी घोड़ा है, इतना सब कुछ है। तो पंडित जी ने देखा कि राजा सो रहा, उसको बहुत से मच्छर काट रहे हैं रात्रि में। अब इसके पास न तो कोई पंखा डुलाने वाला सेवक है, न इसकी कोई पत्नी है, न हाथी घोड़ा है, न कोई नहीं। तो पंडित जी ने कलम उठाई और उस कागज में चतुर्थ पंक्ति लिख दी, सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा ना, मुदहु नयन कतहु को नाही, मुदहु नयन। क्या है, हम लोग जब तक आंख खुली है तब तक तो सब कुछ देखते हैं, लेकिन रात्रि में आंख बंद होने के बाद में क्या है? कुछ है? असारा खल संसारा दुख रूपी विमोह का, सुखम कस्य धनम कस्य स्नेहावान ज्वलते विषम। कौन सा सुख है, कौन सा दुख है? एसी चल रही थी, लाइट चली गई, एसी बंद हो गई, अब पसीना निकल रहा, उठ के बैठ गए, पसीना पोंछ रहे। एसी सुख थी तो जब चल रही थी, अब बंद हो गई तब काय दुखी? एसी तो अभी भी लगी, केवल लाइट चली गई। जनरेटर चलाओ, अब जनरेटर चलाया गया,
लेकिन डीजल खत्म हो गया, जनरेटर खड़ा है, जिसके घर में उसे सुख होना चाहिए, पर जनरेटर भी सुख नहीं, क्योंकि डीजल खत्म हो गया। डीजल सुख है तो जिसके घर में पेट्रोल पंप लगी है, लेकिन बेचारा पेट्रोल पंप पे दूसरे की गाड़ी में डीजल पेट्रोल भर रहा है, पर स्वयं सीना पोंछ रहा है खड़े होकर पेट्रोल पंप पर, उसे पसीना लग रहा है, तो क्या सुख है क्या? तो नारद कृत पांचरात्र में कहते हैं, हरि भक्ति महादेव्या सर्वामुक्त्या विशुद्धया भक्त्या पश्चाद्भुता तस्या चेतिका वदनुद्युतः। संसार में जिसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए, उसके लिए सुख ही सुख है। चाहिए चाहिए कबहु कछु प्रभु सन सहज सने। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, राजन अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, अभी एक महात्मा देख लो जो फक्कड़ है, हम लोग इस समय सोचते हैं थोड़ा पंखा उंखा चल जाए, कुछ गर्मी दूर हो जाए, लेकिन वो अपने एक कंधे पर कम्बल डाले हुए, अपना आसन जो बिछाता है वो भी इधर बंधा हुआ है, इधर बंधा हुआ है, और बीच में रस्सी बांध लेता है, और मस्त। काशी में ऐसे मस्त मौला बहुत से मिल जाएंगे तुमको, अपनी जिंदगी में मस्त है। उड़ीसा के एक महात्मा जी थे, हमारे यहाँ काशी में आश्रम में रहते, 32 साल तक काशी में रहे। उनको थड़ेश्वरी बाबा कहते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो बैठते नहीं थे, पूरा दिन खड़े रहते थे, और काशी में 32 वर्ष तक रहे, लेकिन एक ढेला तक उन्होंने अपने पास में नहीं इकट्ठा किया। केवल प्यास लगने पर गंगा जी का जल पीते थे, और भूख लगने पर मारवाड़ी सेवा संघ में एक बार जाकर खड़े खड़े ही ऐसे हाथ फैला देते, जो मिल जाता वो खा लेते, एकदम दुबले पतले। उनके पास कुछ नहीं था, न कमंडल था न कुछ, केवल एक बोरी की पल्ली थी और एक कंबल। कोई देना चाहता नवीन तो लेते नहीं थे, बोले अभी है, और जब ये खत्म हो जाएगा तब देते, तब देते। शाम को आकर बोलते थे, बताते थे, भैया आज एक आया था कंबल दे रहा था। हमने कहा अभी तो हमारे पास है, हम करेंगे क्या? और जानते हो आश्रम में कहाँ रहते थे? हम लोग बड़ा प्रयत्न करते थे कि आकर कमरे में रहो, पंखा चल रहे हैं, छत पे रहो। तो वो बाथरूम बना था एक, उसी बाथरूम में कितना 3x3 का होगा या 4x4 का, जो भी हो, बस उतने में पूरी रात उसी में से मुड़े मुड़ाए पड़े रहते थे। बोले इसमें क्या होगा, गर्भ में तो 9 महीने ऐसे ही पड़े रहे। गर्भ में 9 महीने कैसे रहे? ये सर जो है घुटनों में लगा रहता है, ऐसे मुड़ा हुआ व्यक्ति। बोले गर्भ में तो 9 महीने ऐसे पड़े थे, अब भी ऐसे ही पड़े रहेंगे, क्या है, जीवन खत्म जाए ऐसे सब। तो जिसके हृदय में भक्ति आ गई, फिर उसके लिए संसार में सुख ही सुख है, और जब तक वो भक्ति पुष्ट नहीं होती तब तक केवल दुख ही दुख है। अनुदिनमिदमादरेण शृण्वन् प्रथुचरितं प्रथयन् विमुक्तसङ्गः भगवति भव सिन्धुपोतपादे सच निपुणा लभते रतिं मनुष्यः। यदि कोई व्यक्ति नित्य प्रति इस प्रथु चरित्र की मंगलमयी कथा को सुने, तो एक दिन वो आएगा कि उसके हृदय में भगवान की भक्ति का बीजांकुर हो जाएगा, भक्ति उसके हृदय में प्रकट हो जाएगी, और फिर वो भगवान का आश्रय लेकर के और अनुराग में रह करके और भगवत धाम का अधिकारी बन जाएगा। प्रेम से बोलो पृथु जी महाराज की, प्रेम से बोलो पृथु जी महाराज।